हेलो गाइस, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। और आज पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। और आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर करे हुए। चुकेगी, चुकेंगे और चुकेगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पॉजिटिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल होगा या शैल होगा, प्लस में हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। आई शैल हैव रिटन ए लेटर। आई शैल हैव रिटन ए लेटर। तो अगर आपको इनमें आई और आई के साथ शैल आएगा या विल आएगा, आपको ये देखना है। अगर आपको ये देखना है कि आई के साथ विल आएगा या शैल आएगा, तो मैंने ये वीडियो बना रखी है। फ्यूचर इंडेफिनिट की वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर बता रखा है कि आई के साथ शैल आएगा और वी के साथ शैल आएगा और अन्य सभी के साथ विल आएगा। तो आगे चलते हैं। वी शैल हैव रिटन ए लेटर। और फिर मैंने बोला ही विल हैव रिटन ए लेटर। ओके गाइज, ही के साथ विल लगाया और वी के साथ सेल, आई के साथ सेल लगाया और हैव के साथ फिर थर्ड फॉर्म लगाई, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है इसलिए। आगे देखते हैं, इसका निगेटिव देखते हैं। जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल लगेगा, प्लस में नॉट, प्लस में हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ओके गाइज, जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल और शैल लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और विल नॉट लगेगा क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, और हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर। आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर। और वी शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर। तो देखो, आई के साथ विल लगाया और नोट लगाया क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, और हैव लगाया और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाया, और ऑब्जेक्ट में ए लेटर लगाया। फिर वी शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर लिख दिया। उसके साथ हम एक पत्र नहीं लिख चुके होंगे। ऐसे देखो, इसमें क्या है गाइज, चुके भी आ रहा है। चुके का मतलब है परफेक्ट और गी का मतलब है फ्यूचर, तो दोनों को एक साथ लिखना है। तो विल और शैल का यूज़ किया हमने, विल और शैल का यूज़ किया और फिर हैव लगाया, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए। आगे चलते हैं। अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखो, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले विल आएगा या शैल आएगा, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ऐसे जैसे क्या हम एक पत्र लिख चुके होंगे? शैल वी हैव रिटन ए लेटर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव।
जैसे मैंने बोला शैल वी हैव रिटन ए लेटर। ओके गाइज। और अगर इसमें ही होगा, जैसे विल ही हैव रिटन ए लेटर, यहाँ पे सबके साथ हैव ही आएगा, चाहे ही हो चाहे वी हो। आगे चलते हैं गाइज, नोट कीजिए आप इसको। जैसे मैंने बोला WH फैमिली जिसमें पहले आती है। WH फैमिली का मतलब है वैन, वेयर, वाई, हाउ, ये सारे जो वर्ड आएंगे तो सबसे पहले आएंगे। और फिर विल आएगा या शैल आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हैव आएगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने बोला तुम एक पत्र क्यों लिख चुके होगे, वाई विल यू हैव रिटन ए लेटर, ऐसे। एक होता है डबल इंट्रोगेटिव, निगेटिव। जैसे मैंने बोला वाई WH फैमिली प्लस में विल आएगा या शैल आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, प्लस में हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला वाई विल यू नॉट हैव रिटन ए लेटर। तो वैसे जैसे कि हमने देखा ये डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब है जिनमें प्रश्नवाचक वाक्य है और भी WH फैमिली वाला होता है। और ठीक है, तो WH फैमिली सबसे पहले आएगी अगर होगी तो। वाई विल यू हैव रिटन ए लेटर, तुमने एक पत्र क्यों लिख चुके होगे। और फिर मैंने बोला डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले वाक्य है, तो इसमें है WH फैमिली सबसे पहले आएगा और विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगेगा, प्लस में नोट लगेगा, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट। जैसे वाई विल यू हैव नॉट हैव ए रिटन ए लेटर, वाई विल यू नॉट हैव रिटन ए लेटर। ओके गाइज, तो ऐसे अब इनको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे इनके वो देखते हैं। इसमें आपको कीवर्ड कौन से मिलेंगे गाइज देखने को, देखो कीवर्ड देखने को मिलेंगे बाय टुमारो, ये आपको देखने को मिलेंगे इसमें कीवर्ड। बाय टुमारो का मतलब कल तक, और बाय 8 की जगह यहाँ पे बाय 6 भी हो सकता है, बाय 7 भी हो सकता है, 7 से पहले, और दोपहर से पहले, और तब से पहले, ऐसे। तो गाइस इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखो गाइज, पिताजी के सोने से पहले हम अपना काम कर चुकेंगे। अब इसमें देखना है गाइज सबसे पहले कौन सा काम हुआ है। सबसे पहले काम हुआ है हम अपना काम कर चुके होंगे, कर चुकेंगे, ये वाला। तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। और गाइज सिंपल प्रेजेंट में हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा या ES लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट।
और इसमें तो आपको पता ही है। ठीक है गाइस, तो बनाते हैं इसको। वी शैल हैव डन आवर वर्क बिफोर द फादर PS स्लिप्स। देखो गाइज, देखो दोस्तों, ये हमने इसमें बनाया फ्यूचर परफेक्ट में, और वी के अकॉर्डिंग लगाया हमने आवर को। उसके बाद बिफोर लगाया कंजक्शन के रूप में, और द फादर, और फादर क्या है, सब्जेक्ट कैसा है मेरा, सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया, ऐसे सिंपल प्रेजेंट बनाया इसको। ओके गाइज, वी शैल हैव डन आवर वर्क बिफोर द फादर स्लीप्स। तो आगे चलते हैं गाइज, नोट कीजिए आप इसको। मेरे आने से पहले राकेश अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। तो गाइज ये देखो, सबसे पहले इसमें कौन सा काम हुआ है, मेरे आने से पहले राकेश अपना काम पाठ याद कर चुकेगा या नहीं कर चुकेगा, एक वो अलग बात है, या उसने नहीं किया, ये हुआ है सबसे पहले ये वाला काम, राकेश अपना पाठ याद कर चुकेगा या नहीं कर चुकेगा। ठीक है, तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और ये वाला टेंस बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है गाइस, बनाते हैं इसको। राकेश विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर आई कम। देखो गाइज, राकेश के साथ हमने विल लगाया, और विल के साथ नोट लगाया क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, और हैव लगाया, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाया, तो ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और राकेश सिंगुलर होने की वजह से, और राकेश एक लड़का है इसलिए हमने हिज लगाया, और अपना लेसन ये है अपने की, और बिफोर लगाया कंजक्शन के रूप में, और आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, और ये बन गया सिंपल प्रेजेंट। ठीक है गाइज, राकेश विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर आई कम। ओके गाइज, चलो, तुम्हारे आने से पूर्व इस कार्य को कौन कर चुकेगा। तुम्हारे आने से पूर्व इस कार्य को कौन कर चुकेगा, यानी कि तुम्हारे आने से पहले इस कार्य को कौन कर चुकेगा। Who will have done this work before you come। देखो गाइज,
यहाँ पे जो सब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट था हु, ठीक है। हु के साथ विल लगाया और हैव लगाया, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाया और दिस वर्क, और यहाँ पे लगाया बिफोर कंजक्शन के रूप में, और ये बनाया हमने सिंपल प्रेजेंट, और ये बनाया फ्यूचर परफेक्ट। ओके गाइज, ऐसे जो काम पहले हुआ है वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। ओके गाइज, जो काम पहले हुआ है वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। आगे देखते हैं। परीक्षा आरंभ होने से पूर्व तुम कितना कार्य कर चुकोगे? देखो गाइज, हाउ मच वर्क विल यू हैव डन बिफोर the exams ये बनाया हमने सिंपल प्रेजेंट में, और ये बनाया हमने फ्यूचर परफेक्ट में। देखो गाइज, हाउ मच वर्क, ये मैंने हाउ मच क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल है। वर्क को अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करते हैं, और अनकाउंटेबल से पहले आता है मच, ये वाला, इसलिए हाउ मच वर्क विल यू हैव डन बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस। ओके गाइज, हाउ मच वर्क विल यू हैव डन बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस, ये बनाया फ्यूचर परफेक्ट में, और ये बनाया सिंपल प्रेजेंट में। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।